आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पहलगाम के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए भारत ने POJK समेत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह किए। खुद वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ इस मुहिम को ऑपरेशन किया और इसका नाम सिंदूर दिया। पीएम मोदी ने सदर द्रौपदी मुर्मू को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में करवाया वाकिफ। काबीना की मीटिंग में पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा करार दिया। NSA सरबराह अजित डोभाल ने अमेरिकी वजीर खारजा, रूस, चीन, सऊदी अरब समेत कई बड़े ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों से की बात। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी मालूमात। कहा, भारत कशीदगी बढ़ाने का इरादा नहीं रखता। अगर पाकिस्तान बढ़ता है तो भारत इसका भी देगा सख्त जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी रियासतों के वज़राए आला, DGPs और चीफ सेक्रेटरियों के साथ की मीटिंग। जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत 9 रियासतों के वज़राए आला और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के LAG भी मीटिंग में थे मौजूद। भारत ने दहशतगर्दाना हमलों का जवाब देने के लिए अपने हुकूक का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर पर खारजा सेक्रेटरी ने कहा, दहशतगर्दों के ठिकाने नापे गए और जिम्मेदाराना कार्रवाई के तहत तबाह किए गए। शहरी मकामात का रखा गया ख्याल। खबरें तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं भारत पर ऑपरेशन सिंदूर के हमले की। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हमले के 2 हफ्ते बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में कई मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने इन हमलों को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। वज़ीर आज़म ने खुद इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दहशतगर्द लीडरों हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं। सिर्फ 25 मिनट के ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए। यह ऑपरेशन 6 और 7 मई की सुबह 1:05 पर शुरू हुआ और 1:30 तक पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के कट्टर ठिकाने तबाह कर दिए गए। आपको बताते चलें कि मिसाइल हमले पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर किए गए। मुजफ्फराबाद में शबाई नाला कैंप लश्कर तैयबा का एक कैंप है। मुजफ्फराबाद में जहां सैयदना बिलाल कैंप को भी निशाना बनाया गया, वहीं ये जैश मोहम्मद का कैंप है जो असलहा, धमाका खेज मवाद और तरबियती मरकज का काम करता है। इसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर कोटली में वाक़ गुलपुर कैंप को भी निशाना बनाया गया। ये 20 अप्रैल 2023 को पहुंच हमले और 9 जून 2024 को यात्रियों की बस पर हमले से मुंसलिक लश्कर के दहशतगर्दों का ठिकाना था। इसके अलावा भीमबेर में बरनाला कैंप को भी मिसमार कर दिया गया था। यह हथियारों और IEDs की सप्लाईज का मरकज और एक तरबियती मरकज था। इसी तरह LOC से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक और कोटली कैंप में जहां लश्कर फिदायीन को 15 दहशतगर्दों की तरबियत दी गई, इसे भी मिसमार कर दिया गया। दहशतगर्दों के पाकिस्तान पर हमले के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद सदर जमहूरिया से वज़ीर आज़म की ये मुलाकात इंतहाई अहम मानी जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। जराये के मुताबिक मरकजी काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने काबीना के साथियों को पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने यह कार्रवाई तैयारी के मुताबिक और बगैर किसी गलती के की। मरकजी काबीना के तमाम वज़रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि पूरा मुल्क उनके साथ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर फौज की तारीफ की। मरकजी हुकूमत ने कल सुबह 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जिसमें तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी गई। इस मुलाकात में हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तफसीली मालूमात दी जाएंगी। बाईस अप्रैल को पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क भर में गम गुस्सा पाया जाता था। दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के कैंपों पर फ़ज़ाई हमला किया, लेकिन उसे सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं कहा जा सकता। इन फ़ज़ाई हमलों के जरिए भारत ने अपने पिछले हिसाब भी चुकता कर लिए हैं। पाकिस्तान और POK में जिन 9 दहशतगर्दों के कैंपों पर भारतीय फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के मुश्तरका ऑपरेशन के तहत फ़ज़ाई हमले किए गए, उनमें बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भीमबेर, चाक, अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद शामिल हैं। बहावलपुर में कल अदम दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर और मुरीद के में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की ये फौजी कार्रवाई सिर्फ पहलगाम का बदला लेने तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत ने बहुत से पुराने दहशतगर्दाना हमलों का सद्देबाब किया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बड़ा दहशतगर्दाना हमला हुआ था। पाकिस्तान में वाक़ई दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 10 दहशतगर्द समंदरी रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और दहशतगर्दाना हमले किए। इस हमले में 166 अफराद मारे गए थे। लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने यह हमला किया था जिनके पाकिस्तान से ताल्लुकात थे। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के ओड़ी में भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था, जिसमें 19 फौजी शहीद हुए थे। भारत ने इस हमले का इल्ज़ाम जैश-ए-मोहम्मद पर आयद किया था। हमलावरों ने दस्ती बॉम्ब और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल किया। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक दहशतगर्दाना हमला हुआ। इस हमले में 40 भारतीय फौजी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे। जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये हमला भारत में किए गए मुहलिक तरीन दहशतगर्दाना हमलों में से एक था, जिसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई। इस तरह पाकिस्तान और POK में फौजी कार्रवाई करके भारत ने न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया है, बल्कि उन पुराने दहशतगर्दाना हमलों का बदला भी लिया है। खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। PM मोदी ने गुज़श्ता एक हफ्ते से मुसलसल होने वाली मीटिंगों में वाज़ेह किया था कि पहलगाम हमले में दहशतगर्दों ने हिंदू मर्दों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से उनकी बीवियां बेवा हो गईं। ऐसे में भारत को सख्त पैगाम देना था कि दहशतगर्दों को इस तरह भागने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और POK में 9 मकामात पर दहशतगर्दों और उनके ठिकानों के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई की गई। फ़ज़ाई हमले के फ़ौरन बाद भारत के कौमी सलामती के मुशीर NSA अजित डोभाल ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बात की। उन्होंने बरतानिया के NSA जोनाथन पाउल, सऊदी NSA मुसैयदुल ऐबान, UAE के NSA शेख तहनून, UAE के NSC के सेक्रेटरी जनरल अली अशमसी और जापान NSA मसातका ओकानू से भी बात की। इसके अलावा रूस के NSA सरगेई शोइगोव, CPC की मरकज़ी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और PRC के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और फ्रांसीसी सदर एमेनुएल बोन के सफारती मुशीर से भी रब्ता कायम किया। NSA ने अपने हम मनसबों को की गई कार्रवाई और उसके तरीक़ाकार के बारे में आगाह किया, जो कि इंतहाई महदूद था। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भारत कशीदगी बढ़ाने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कशीदगी बढ़ाने का फैसला किया तो वो सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। NSA ने आने वाले दिनों में अपने हम मनसबों से राब्ते में रहेंगे।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज सरहदी रियासतों के वज़राए आला, DGP और चीफ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मगरबी बंगाल और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला मौजूद थे। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म मोदी की रहनुमाई में हिंदुस्तानी फ़ौज ने तमाम हिंदुस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने अपनी बहादुरी और जुरात का मुज़ाहरा करके एक नई तारीख़ रक़म की है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने दुरुस्तगी, चौकसी और हसासियत का मुज़ाहरा करते हुए पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया है और हमने हसासियत का मुज़ाहरा किया है। किसी भी शहरी मकाम को मुतासर न होने देने में पूरे मुल्क की तरफ से मैं वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोहि मारा तीन मोहि मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया ब्रीफिंग के जरिए मालूमात फराहम की गई। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर वर्मिका सिंह ने इस मसनूई ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत ने सरहद पार से होने वाले हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, रोकथाम का अपना हक इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भारत की कार्रवाई नपीतुली, जिम्मेदाराना और गैर इश्तियाल अंगेज थी। उनके पाकिस्तानी मुंतज़मीन और फाइनेंसर्स को जवाबदेह रखने की कोशिशें की। भारत के इस जवाबी इक़दाम को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात से दहशतगर्दों के पाकिस्तान के साथ रवाबित का वाज़ेह तौर पर इंकिशाफ हुआ है। लश्कर की जानिब से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर दोबारा पोस्ट करना उसकी तस्दीक करता है। हमलावरों की शनाख्त ऐनी शाहिदीन और दीगर मालूमात की बुनियाद पर की गई है। इस हमले का डिज़ाइन दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान के तवील ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ा हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके अलावा खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि 25 अप्रैल को UNSC ने पहलगाम हमले के हवाले से एक प्रेस बयान जारी किया था, जिसमें दहशतगर्दी के इस काबिल सज़ा फेल में मुलव्वस मुजरिमों, स्पॉन्सरों और माली मुआविनीन को जवाबदेह ठहराने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आज की कार्रवाई इसी तनाजुर में है। अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था,
जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा कि ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत दहशतगर्दों की कमर तोड़ देने के लिए की गई, जिसमें काबिल एतमाद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर अहदाफ का इंतखाब किया गया और निशाना बनाया गया। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। विंग कमांडर व्योमेगा सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फौज ने शुरू किया था। इसका मकसद पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मुतासरीन और उनके अहले खाना को इंसाफ दिलाना था। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के 9 कैंपों को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। फौज ने इस बात को यकीनी बनाया कि ऑपरेशन के दौरान कोई शहरी हलाक न हो। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. आइए आपको पाकिस्तान और POK में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों के बारे में बताते हैं जिन्हें हमारी मुसल्लह अफवाज ने तबाह कर दिया है। शवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, ये वो जगह है जहां पहलगाम के दहशतगर्दों ने तरबियत हासिल की। सर्जिल कैंप सियालकोट, बैनुल-अक़वामी सरहद से 6 किलोमीटर दूर, जहां सियालकोट के सर्जिल कैंप में कई दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी की गई थी। महमूना, जैश मोहम्मद का तरबियती मरकज़ तबाह। महमूना सेंटर जम्मू खित्ते में दहशत फैलाने का मरकज़ था। मरकज़ सुबहानल्लाह बहावलपुर, यहाँ दहशतगर्दों के आला कमांडर आते थे। दहशतगर्दों की भर्ती बहावलपुर में होती थी। मुरीद के लश्कर तैयबा का अड्डा और तरबियती मरकज़। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने मुरीद के में ट्रेनिंग ली। गुलपुर और कोटली लश्कर कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। बरनाला कैंप LOC से 9 किलोमीटर दूर, इसे भी तबाह कर दिया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के अहल खाना ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय फ़ौज और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। शुभम द्विवेदी के वालिद ने कहा कि जब से उन्होंने ये खबर सुनी है, पूरा ख़ानदान हल्का महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ शुभम द्विवेदी की अहलिया ने POK में भारत के फ़ज़ाई हमले को हकीकी खराज तहसीन करार दिया। मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूँ और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। इसलिए श्रद्धांजलि, और शायद वो आज जहाँ पे भी है, आज वो शायद थोड़ी शांति में होगा।
पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए मनीष रंजन के भाई राहुल रंजन ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दी को पनाह देने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की तारीफ की। जो सरकार कर रहा है वो अभी शुरुआत है, मतलब ऐसा चाहिए, स्ट्राइक चाहिए कि मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाए। जो मतलब आतंकवाद को जो पनाह दे रहे हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और दोबारा मतलब ऐसा जो वाक़या हुआ है या घटना घटी है दूसरों के साथ ऐसा ना हो, उस तरह से ऐसा स्ट्राइक करें कि दोबारा सोच भी ना पाए वो लोग। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए सूरत के शलीश भाई की अहलिया शीतल बेन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कहा कि इस कार्रवाई के बाद दहशतगर्दाना हमले में मारे गए तमाम लोगों की रूहों को सुकून मिलेगा। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की ओर जान गई है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। विनय नरवाल के वालिद ने भारत के इस इक़दाम पर हुकूमत की तारीफ की है। विनय नरवाल के वालिद ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के हर ठिकाने को तबाह किया जाए ताकि किसी बेटी को दोबारा अपना सिंदूर न मिटाना पड़े। ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए पुणे के कौस्तुभ कनबुटे के अहल खाना ने फ़ज़ाई हमला करके बदला लेने पर भारतीय फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। हमला किया है, मतलब जो ये हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या असावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम दे के मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों पर भारत के फ़ज़ाई हमले के बाद पहलगाम के सयाह भी खुश हैं। पहलगाम आने वाले सयाहों ने कहा कि उन्हें भारतीय फ़ौज पर पूरा भरोसा है। मेरे देश के ऊपर, मेरे आर्मी नेवी सबके ऊपर भरोसा है और मेरे को मालूम है वो लोग जो कुछ करने का है वो करेंगे। मैं अपना काम करने का है, हम लोग को घूमने का है घूमेंगे और कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? देश जो चलाते हैं वो बराबर चलाएंगे और जो करने का है वो करेंगे। प्राउड करते हैं हमारे देश के, जो किया है वो अच्छा किया है। वी आर प्राउड। आज हो गया है, उसके वजह से थोड़ा रिलैक्स भी अभी हो गए कि कुछ होएगा नहीं। वी आर नॉट सो फ्राइटन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू सूबे के कठुआ ज़िले के मकामी लोगों ने मोदी हुकूमत के फैसला कुन इक़दाम की तारीफ की। मकामी लोगों ने कहा कि नौजवान पीएम मोदी के साथ हैं। इतना प्रसन्नता है, प्रसन्नता किसी बातों में मालूम है ही नहीं कि आज सुबह उठते ही जब एक हमें न्यूज़ मिली, जब देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश का इस पृथ्वी का पहला प्रथम स्तंभ है, जो भारत माँ का एक ऐसा सपूत जिन्होंने इस धरा के ऊपर जन्म लिया और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश का मनोबल इस समय लोग जो हैं, जिस प्रकार से गम जो था 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी, आज वो राहत की सांस जो है हमने ली है। पूरा देश, पूरा तरुणाई, युवा तरुणाई जो है मोदी जी के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। भारतीय युवा की जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय सेना को और मोदी जी को, हम युवा उनके साथ खड़े हैं। तो ये थी आज की भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की खबरें। इसी पर खबरनामे का अख्ताम करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।
उलाल को अब से 2 गुना लगा